इस सुरूज फातिमा और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का पार्ट 8। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स, यानी कि हम इस वीडियो में उन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जिसमें हम अल्कोहल्स के कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ओके, तो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब यहाँ पर हम हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ में अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाएंगे और अल्कोहल्स के अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो ब्रेक होगा। हमें पता है अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, ROH। यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे हैं। ओके, और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक, इन्हीं रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड में। ओके, यानी कि अल्कोहल का जब हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन करवाया हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीजन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं अल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और हैलोजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर आप आयन को एक्सचेंज कर दीजिए, आयन एक्सचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, प्लस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक, तो हमारे पास में अल्काइल हैलाइड बन गया और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ये तो है हमारा जनरल केमिकल रिएक्शन। ठीक, दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर अल्कोहल्स का हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाया तो आपका अल्काइल हैलाइड बन गया प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। ये आपका जनरल रिएक्शन हो गया। अब इस जनरल केमिकल रिएक्शन यानी इस अल्कोहल के साथ में हाइड्रोजन हैलाइड का जो आपने रिएक्शन करवाया है, इस जनरल केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे आपके एनसीईआरटी में एक टेस्ट है, उसका नाम है ल्यूकास टेस्ट। उस ल्यूकास टेस्ट के बेसिस पे हम 1 डिग्री अल्कोहल्स, 2 डिग्री अल्कोहल्स और 3 डिग्री अल्कोहल्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब कि बता सकते हैं कि अगर 3 हमारे पास में टेस्ट ट्यूब है, लेट से कि 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारे पास में, एक ये टेस्ट ट्यूब है, एक ये टेस्ट ट्यूब है, एक ये टेस्ट ट्यूब है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि किस वाले टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अल्कोहल है, किस वाले टेस्ट ट्यूब में 2 डिग्री अल्कोहल है, किस वाले में 3 डिग्री अल्कोहल है। तो उस ल्यूकास टेस्ट का यूज़ करके हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, हमें पता चल जाएगा कि इसमें 1 डिग्री है, इसमें 2 डिग्री है और इसमें 3 डिग्री है। ठीक, तो ल्यूकास टेस्ट का हम यूज़ करके 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट, इस ल्यूकास टेस्ट में हम जिस केमिकल रिएजेंट का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट, इस ल्यूकास रिएजेंट क्या है, ये ल्यूकास रिएजेंट ये है आपका जिंक क्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, ल्यूकास रिएजेंट हो गया। अब इस ल्यूकास रिएजेंट के साथ में हम अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाएंगे। ठीक, यानी कि जो अभी आपको बताया था कि आप टेस्ट ट्यूब्स लेंगे 3 और उन टेस्ट ट्यूब्स में बारी बारी से ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे और केमिकल रिएक्टिविटीज़ का डिफरेंस दिखेगा। उस केमिकल रिएक्टिविटी के डिफरेंस पे हम पता लगा लेंगे कौन से टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन से में 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन से में 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो ये आपका जनरल रिएक्शन हो गया कि अल्कोहल्स के साथ में आपने हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करवा दिया, अल्काइल हैलाइड बन गया प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम तीनों टाइप के अल्कोहल्स लेंगे। ओके, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल से। 1 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाएगा, RC, ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में हमने ल्यूकास रिएजेंट का रिएक्शन करवा दिया। ठीक है, ये ल्यूकास रिएजेंट बेसिकली क्या है, जिंक क्लोराइड और HCl। यहाँ पर आपका HCl इस अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करता है। अब HCl हमको अच्छे से पता है, HCl क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड है, तो अल्कोहल्स का हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाया। 1 डिग्री अल्कोहल का हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाया। यहाँ पर इसी तरीके से जनरल केमिकल रिएक्शन में
अल्कोहल का हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाया, उसी तरीके से आपने 1 डिग्री अल्कोहल का हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाया है। मतलब कि ल्यूकास रिएजेंट के अंदर जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो बेसिकली अल्कोहल्स के साथ में रिएक्शन कर रहा है, उसी तरीके से जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, वही होगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव आ जाएगा, यहाँ से आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव आ जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, RCH2Cl, ये आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन गया, प्लस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक, ये है आपका 1 डिग्री अल्काइल। अब हम 2 डिग्री अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो RCr ये हम डैश मान लेते हैं और यहाँ OH, ठीक है, प्लस हमने इसके साथ में ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया, ल्यूकास रिएजेंट के साथ में ठीक HCl मिला हुआ है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव आ गया। अब यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो जाएगा, इसके ऊपर निगेटिव आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, आयन एक्सचेंज कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड आ गया। ऐसे हम 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में करवाते हैं, ये हमारे पास में 3 डिग्री अल्कोहल है, उसका हमने ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाया। ल्यूकास रिएजेंट के अंदर HCl प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव, यहाँ पर भी निगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, आयन एक्सचेंज कर दीजिए, ये हमारा बन जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। प्लस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ओके, तो जो 1 डिग्री अल्कोहल्स का हमने ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाया, तो ल्यूकास रिएजेंट के अंदर जो HCl प्रेजेंट है, यानी कि आपका हाइड्रोजन हैलाइड प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन हैलाइड अल्कोहल्स के साथ में रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड्स बना देगा। ओके, 1 डिग्री अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्कोहल्स के साथ में रिएक्शन करवाएंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, और अल्टीमेटली 3 डिग्री अल्कोहल्स के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स बन जाएगा। ओके, तो ये आपकी 3 तरीके के हमें अल्काइल हैलाइड्स बन गए। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं, जो आपको गौर करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि अल्कोहल्स बेसिकली ल्यूकास रिएजेंट्स के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, इनके अंदर सॉल्यूबल हैं। सॉल्यूबल का क्या मतलब है? सॉल्यूबल का मतलब है कि जब आप सॉल्यूट को, किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं और वो पूरी तरीके से उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना लेता है, तो उसे हम बोलते हैं कि सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट कर लिया और एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक, यानी कि वो उसके साथ में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। तो बेसिकली डिसॉल्व होने का क्या मतलब है? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट कर जाए और एक प्रोडक्ट बना ले, तो उसे हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट करके डिसॉल्व हो गया है। ठीक, यही हुआ है यहाँ पर। अल्कोहल्स आपके ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करके इन्होंने प्रोडक्ट बना लिया, अल्काइल हैलाइड्स और वाटर का फॉर्मेशन कर दिया है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल्स ल्यूकास रिएजेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर पूरी तरीके से सॉल्यूबल हैं, हम ये बोल सकते हैं सॉल्यूबल हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड्स बना है, ठीक है, ये जो अल्काइल हैलाइड्स बना है, ऐसा तो है नहीं कि आपका सारा ल्यूकास रिएजेंट यूज अप हो गया है। जितने अल्कोहल्स को ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करना था उतना रिएक्ट करेगा, बाकी जो बचा हुआ ल्यूकास रिएजेंट है उसके साथ में ये अल्काइल हैलाइड रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब कहने का एक और बार आप समझ लीजिए कि ये आपकी टेस्ट ट्यूब है। ठीक, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास में अल्कोहल था पहले से प्रेजेंट, इसके अंदर हमने कुछ अमाउंट ऑफ ल्यूकास रिएजेंट मान दिए, ये हमने ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया, तो ल्यूकास रिएजेंट ने इस अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करके क्या बना दिया? अल्काइल हैलाइड बना दिया। ठीक है, अब ये अल्काइल हैलाइड जो बना, ये बाकी बचे हुए ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक, मतलब कि अल्कोहल तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करके आपका अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अल्कोहल्स ल्यूकास रिएजेंट के साथ में सॉल्युबल है, लेकिन अल्काइल हैलाइड जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ये अल्काइल हैलाइड फर्दर बचे हुए ल्यूकास रिएजेंट के साथ में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, उसके साथ में सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये आपका डिसॉल्व नहीं होगा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, एक
डिजॉल्व ना होने का एक रीज़न हम ये मान सकते हैं कि अल्कोहल्स के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो फौरन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके अपना OH निकल जाएगा और हाइड्रोजन के साथ में मिल करके वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो अल्काइल हैलाइड्स के साथ में जो HCl प्रेजेंट है, यहाँ क्लोरीन और क्लोरीन की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी वजह से ये इसे रिप्लेस नहीं करेगा और रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स HCl के साथ में इस वजह से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर अल्काइल हैलाइड्स ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, एक दूसरा रीज़न आपका और है कि ये अल्काइल हैलाइड्स ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। वो रीज़न ये हो जाता है कि यहाँ पर जो आपका अल्काइल हैलाइड है, इस अल्काइल हैलाइड में पोलैरिटी लेस है। जो आपके ल्यूकास रिएजेंट्स हैं, ल्यूकास रिएजेंट के अंदर पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट के अंदर हम देख लें कि यहाँ पर आपकी पोलैरिटी है, यहाँ पर आपकी पोलैरिटी है। ठीक है, तो ल्यूकास रिएजेंट में हाई पोलैरिटी है, लेकिन अल्काइल हैलाइड्स में लेस पोलैरिटी है। कैसे लेस पोलैरिटी है इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है। ठीक, अब क्लोरीन क्या करता है, कार्बन के बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से आता है, वो 17 का एलिमेंट है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से है। ठीक, तो कार्बन के बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो पोलैरिटी आपका सिर्फ यहाँ पर है, बाकी ये अल्काइल ग्रुप कितना लंबा हो सकता है ये नहीं पता हमको। ठीक है, और अल्काइल ग्रुप्स हमेशा नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, ये हमको अच्छे से पता है कि जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो नॉन पोलर बिहेवियर के होते हैं, उनके पास में कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है। अब पोलैरिटी नहीं होती है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक, जितने भी आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होंगे, वाटर के अंदर अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाएंगे, और जितने भी आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक होंगे। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक, या फिर नॉन पोलर है। ओके, तो हमेशा लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो आपकी सेम पोलैरिटी वाली चीज़ें होंगी, सेम पोलैरिटी वाले सॉल्यूट्स होंगे, वो सेम पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व होंगे। ठीक, मतलब कि जो आपका पोलर सॉल्यूट होगा वो पोलर के अंदर डिजॉल्व होगा, जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होगा। तो हमेशा पोलर पोलर के अंदर डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होता है। यहाँ पर जो आपका अल्काइल हैलाइड है, यहाँ आपकी पोलैरिटी सिर्फ इस रीजन में है, बाकी अल्काइल ग्रुप के अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है। ओके, यहाँ पर जो आपका ल्यूकास रिएजेंट है ये पूरी तरीके से पोलर है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा इसके अंदर अनडिजॉल्व होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी इसकी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। इस पोलर रीजन की वजह से तो थोड़ी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, लेकिन बाकी अल्काइल ग्रुप की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। ओके, फिर जैसे जैसे इसका जो नॉन पोलर रीजन है वो इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि अल्काइल ग्रुप्स का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल से जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना है इसमें सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, यानी कि इसकी जो पोलैरिटी है वो बहुत कम है। ठीक है, नॉन पोलर रीजन एक ही है, एक ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा। फिर हम 2 डिग्री अल्कोहल्स पे आते हैं तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप है तो इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी और डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर आप 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स में 3 अल्काइल ग्रुप है तो इसकी सॉल्युबिलिटी और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, उससे कम 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, और सबसे कम सॉल्युबिलिटी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स की हो जाएगी। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं ठीक कि 3 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा कम हो। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स सबसे ज़्यादा सॉल्युबल, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम सॉल्युबल आपकी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स हैं। अब एक और चीज़ आपकी नोट करने वाली है कि जो चीज़ आपकी, या फिर बोल सकते हैं जो सॉल्यूट सबसे लीस्ट डिजॉल्व होता है, सबसे लीस्ट सॉल्युबल होता है, वो सबसे ज़्यादा टर्बिडिटी शो करता है।
फॉर एग्जांपल अगर आप मड लें यानी मिट्टी लें या फिर सैंड लें, उसको आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दें, तो यहाँ पर जो मड या फिर सैंड है वो वाटर के अंदर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होगा, उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा दिखेगा, मडी लाइक दिखेगा, यानी कि जो सैंड है मड है वो आपको वाटर के अंदर अलग अलग दिखेगा। ठीक, मतलब क्लियर सॉल्यूशन नहीं होगा, हम ये बोल सकते हैं। या फिर आप पैबल्स लें, यानी आप जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे, जो कंकड़ पत्थर है वो आपको वाटर के अंदर अलग से दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सॉल्यूशंस कैसे हो जाते हैं, मडी लाइक हो जाते हैं, जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम इस तरीके के सॉल्यूशन की बात करें जिसमें आपका सॉल्यूट अच्छी तरीके से सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, जैसे कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन। अगर हम शुगर को वाटर के अंदर डालते हैं तो शुगर अच्छी तरीके से वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और हमको एक क्लियर सॉल्यूशन दिखता है, कोई सेपरेशन लाइन नहीं होती है। ठीक, वहीं पर हमने दोबारा कंपेयर किया कि अगर सैंड को हम वाटर के अंदर डालें तो सैंड और वाटर के अंदर सेपरेशन लाइन अच्छी तरीके से दिखेगी और सॉल्यूशन आपका कुछ अजीब सा मडी मडी टाइप का उसका कलर हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की, जितनी ज़्यादा सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर कम होगी उतना ही ज़्यादा मडी लाइक सॉल्यूशन होगा। इसी मडी लाइक सॉल्यूशन को हमने एक नाम दिया, उसका नाम है टर्बिडिटी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लीस्ट सॉल्यूबल होगा सॉल्यूट उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन की टर्बिडिटी होगी, जितना ही ज़्यादा लीस्ट सॉल्यूबल होगा सॉल्यूट उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन की टर्बिडिटी। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स इसकी टर्बिडिटी सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा टर्बिडिटी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स की हो जाएगी और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स की सबसे ज़्यादा टर्बिडिटी होगी। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स बनेगा तो ये टर्बिडिटी बेसिकली शो नहीं करता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, तो हमें इसे टर्बिडिटी शो करवानी पड़ती है हीट करके। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड जैसे ही फॉर्म होगा हम इसको हीट कर देंगे, हीट करेंगे तो तब ये टर्बिडिटी शो करेगा। ठीक है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स रूम टेम्परेचर पे जैसे ही फॉर्म होगा हम इसे थोड़ी देर तक रख देंगे, तब जाकर के टर्बिडिटी इसकी शो होगी, इसको हमें हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, इसकी इतनी ज़्यादा इनसॉल्युबिलिटी है, ये तो बिल्कुल भी इनसॉल्युबल है, बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनसॉल्युबल है, इसकी वजह से जैसे ही ये फॉर्म होगा फ़ौरन हाई टर्बिडिटी शो कर देगा। ठीक, इस तरीके से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स के बेसिस पे अल्कोहल्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन फ्रॉम वेरी स्टार्ट। तो हम एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं पूरी चीज़ को समझने के लिए। हमें क्या करना है, ल्यूकास टेस्ट करना है। ल्यूकास टेस्ट से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास में 3 तरीके के टेस्ट ट्यूब दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि इन टेस्ट ट्यूब्स में बताओ 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, तीनों के अंदर ल्यूकास रिएजेंट डाल देंगे। ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे तो ल्यूकास रिएजेंट के रिएक्शन के बाद में ये इन तीनों टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब जिस भी टेस्ट ट्यूब में सबसे ज़्यादा जल्दी टर्बिडिटी शो हो, मतलब उस टेस्ट ट्यूब में क्या था, 3 डिग्री अल्कोहल्स प्रेजेंट थे। जिस टेस्ट ट्यूब में थोड़ी देर रखने के बाद टर्बिडिटी शो हो उस टेस्ट ट्यूब में 2 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट था, और जिस टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल भी टर्बिडिटी शो नहीं हो रही है, आपको उसे हीट करके टर्बिडिटी लानी पड़ रही है, उसमें आपका 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा होप कि आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक फिनिश हो जाता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो इस तरीके से हमारे रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राई हैलाइड और डिहाइड्रेशन रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो जिसने भी मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग जाकर के लास्ट वीडियोस आप देख लीजिए। अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स की अब तक की सारी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप लोग जाकर के देख लीजिए।